नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के 10 लाख सैनिक पूरे अलर्ट मोड में हैं और बड़ी संख्या में सोल्जर्स बताया जा रहा है। 3 लाख से ज्यादा सैनिक बॉर्डर्स के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, ये फैसला लिया गया है अली खामेनी साहब की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद। जिस तरह से अमेरिका से धमकियां मिली, इजराइल से धमकियां मिली, उसके बाद अली खामेनी साहब तेहरान में खुले में आए। उन्होंने लोगों के सामने संदेश दिया, ईरान को एड्रेस किया और सीधा सीधा ट्रंप को करारा जवाब दिया। उसके बाद बताया जाता है, देखिए, पिछले 24 घंटे में ईरान में तेजी से हालात बदले हैं। अली खामेनी साहब की बैठक के बाद ईरान में बड़े अधिकारियों का, सेना प्रमुख, नेवी चीफ, आर्मी चीफ और अलग अलग बड़े जो खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी हैं, इनकी एक बड़ी बैठक हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है और उसमें यह फैसला लिया गया है, ईरान के सैनिक 10 लाख सैनिक हैं। अगर तीनों विंग को मिला देते हैं, एयरफोर्स को, नेवी को और आर्मी को, और रिजर्व फोर्सेस जो हैं, सबको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या 2 से 3 लाख बताई जा रही है, बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। अलग अलग जो फोर्स पहले से डिप्लॉय थी, जो पहले से सैनिक बॉर्डर्स पे थे ईरान के, उसके अलावा अतिरिक्त 2 से 3 लाख सैनिक जो हैं, वो जंग के लिए अलर्ट करते हुए बॉर्डर्स के लिए रवाना कर दिए गए हैं। देखिए, इसमें बार बार बॉर्डर का जिक्र क्यों हो रहा है? मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो में बार बार इराक और ईरान की सीमा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? बताया जाता है, इराक और ईरान की जो सीमा है, वहां चप्पे चप्पे पर ईरान ने अपने सोल्जर्स तैनात कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह है, बड़ी वजह यह है, इराक में जो अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिका के जो बेस हैं, अल असद बेस हो गया, इरबिल, ये 2 बड़े ऐसे बेसेस हैं अमेरिका के इराक में, जहां पे एयरफोर्स मौजूद है। वहां पे बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वहां पे लैंड हो रहे हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स F-35 का बड़ा मूवमेंट जो है, वो इराक के बेसिस पर हो रहा है। और सबसे ज्यादा तनाव इराक और ईरान की सीमा पर बताया जाता है। यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक होती है, हमले होते हैं, तो उसमें इराक का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाएगा। इराक से यह हमला हो सकता है। इसी वजह से इराक और ईरान के बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। जितनी डिफेंस सिस्टम है, वो सब तैनात कर दिए गए हैं। मिसाइल्स अलर्ट मोड में हैं। जो खबरें पिछले 24 घंटे के बाद आई, खासकर अली खामेनी साहब का जो एड्रेस किया उन्होंने, उसके बाद बताया जाता है कि अब बड़ी संख्या में जो थल सेना है, वो भी, उसका भी मूवमेंट कर दिया गया है बॉर्डर पे। अब देखिए, ये बड़ा एक नया, आप समझ लीजिए, ईरान की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है ये, कि अगर किसी तरह का एयर स्ट्राइक अमेरिका ने किया। देखिए, ट्रंप ये बात कह चुके हैं, साफ कह चुके हैं कि अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा ईरान। ये गलती कतई नहीं करेगा। इससे बड़ा गलत डिसीजन और अमेरिका के लिए कोई नहीं हो सकता कि अपनी सेना वहां भेज दे। इस सूरत में ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हो सकती है। अमेरिका के फाइटर जेट्स, जैसे पिछली बार हमले हुए थे B-2 बॉम्बर्स से, या F-35 जेट्स, इस तरह के हमले कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब ईरान ने एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का भी प्लान तैयार कर दिया है कि अगर किसी तरह के हमले इराक पर हो सकते, इराक की तरफ से, इराक के बेसिस से किए जा सकते हैं, तो ईरान एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकता है। ये एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा। देखिए, IRGC के बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख IRGC के सैनिक ऐसे हैं जिनको ये आदेश दे दिया गया है कि आप बॉर्डर पर के लिए रवाना कर दिए गए हैं और पूरी तरह से जंग के लिए तैयार। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, माना ईरान में हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लेकिन ये ईरान के अंदर की स्थिति है। लेकिन बॉर्डर्स पर ईरान की सेना तैयार है, तैनात है। और जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वी आर लॉक्ड एंड रेडी टू गो, तो उसका जवाब देते हुए अली खामेनी साहब की स्पीच के बाद ईरान की सेना का ये बड़ा फैसला, बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी तैयारी कर ली गई है। यानी अब कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो बार बार ये बात ईरान कर रहा था कि एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, सरप्राइज एलिमेंट होगा, क्या पहली बार ईरान की तरफ से कोई ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिकन फोर्सेस इराक में हैं, एयरफोर्स है वहाँ पे, सेना, सैनिक भी तैनात हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में आप सिर्फ वहाँ से एयर स्ट्राइक हो सकती है, या अपने जहाज़ों से हमला हो सकता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो हमला कर सकते हैं ईरान पर। लेकिन किसी भी
इस ऐसे हमले का जवाब क्या ईरान ग्राउंड ऑपरेशन से भी दे सकता है? ये एक नया सरप्राइज एलिमेंट होगा अगर ईरान इस तरह से कोई कार्रवाई करता है इस बार, इस हमले के अगर अब की बार हमला होता है तो। देखिए, जो जिस तरह से हमले की धमकियां बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई कि प्रदर्शनकारियों पर अगर गोली चलती है तो हम ऑपरेशन कर देंगे और हम भी जो है गोलियां चलाएंगे, फिर हम भी हमले करेंगे, उसका जवाब अली खामेनी साहब ने दिया कि ट्रंप अपने काम से काम रखें, अमेरिका की तरफ ध्यान दें, हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। इसके बाद बताया जाता है कि जिस तरह से अमेरिका के इस हमले के बाद जिस तरह से ईरान ने अपनी सेना का मूवमेंट किया, उसके बाद इजराइल में ज़बरदस्त पैनिक है। इजराइल को ये लग रहा है कि कहीं इस पूरे अमेरिका और ईरान के बीच जो ये एक प्रकार से बयानबाजी चल रही है, ये हालात तनावपूर्ण है, इसके बीच कहीं ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे। और देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कही है। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से, मेजर जनरल हातमी की तरफ से कहा गया कि ईरान इस बार पहले हमला भी कर सकता है। अब तक ईरान की पॉलिसी थी कि बाद में हमला करेगा, पहले दुश्मन हमला करता है उसके बाद ईरान करारा जवाब देता है, लेकिन ईरान ने इस बार तय कर लिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इजराइल पर सीधा हमला हो सकता है। और अगर ये सिचुएशन बनती है कि ईरान के इस प्रदर्शन को और उग्र करने की कोशिश की जाती है, ईरान में और हिंसा फैलाने की या हालात खराब करने की कोशिश की जा सकती है, तो ऐसे सूरत में ईरान इजराइल के ऊपर एक बड़ा मिसाइल अटैक कर सकता है। और इसको लेकर जबरदस्त पैनिक इजराइल में देखा जा रहा है। इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, सेना अलर्ट मोड पर कर दी गई है और इन हालात के बीच में एक बंकर्स रेडी कर दिए गए हैं इजराइल में। और ऐसा माहौल है जैसा 12 दिन की जंग के दौरान देखा जा रहा था, यानी मिडिल ईस्ट में पिछली जंग के बाद सबसे ज़्यादा तनाव है। और ये सब कुछ अब इस बात पर डिपेंड करता है कि ईरान में हालात कैसे होते हैं, ट्रंप की तरफ से क्या बयान आता है और अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस पूरे हालात को लेकर क्या कोशिश करती है। अगर आग में पेट्रोल डालने का काम किया जाएगा तो इस बार ईरान एक बड़े प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिसकी बार बार बात हो रही है कि पहला हमला करने से भी नहीं चूकेगा। और बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अगर आप ईरान पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना, हालात बिगड़े, तो इसका नतीजा हो सकता है कि एक बार फिर बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। इस तरह की जो है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देख लिए अगले 4 से 5 दिन बेहद अहम है। ईरान में प्रदर्शन को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है, अमेरिका का क्या रुख होता है और सबसे बड़ी बात, ईरान की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। इसको लेकर हमारी पूरी नज़र है ईरान की घटनाओं पर। और ख़ास तौर पर जो ईरान की सेना का मूवमेंट है, उसने एक बार फिर ये बात संदेश दे दिया है इजराइल को भी और अमेरिका को भी कि ईरान झुकेगा नहीं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।